आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अभी हाल ही में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक नए तरह के STT का आयोजन करने की बात सामने आई है। और यह STT सामान्य STT या सामान्य TET नहीं है, ये एक अलग तरह का है। बहुत सारे लोग इसके बारे में सही ढंग से नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा। आज मैं इसके बारे में वीडियो बनाकर आप सभी के बीच में इस बात को पहुंचाना चाह रहा हूं। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी चर्चा में ये चल रहा है। चर्चा में क्या है देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSSTET 2023, ये शॉर्ट फॉर्म है BSSTET, जिसका फुल नेम है बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि बिहार स्पेशल स्कूल टीचर। अभी आपने तुरंत देखा कुछ दिन पहले BPSC के द्वारा स्कूल टीचर की बहाली की गई है। लेकिन ये जो STT या TET जिसको कह सकते हैं TET जो आयोजित किया जाएगा वो स्पेशल स्कूल टीचर के लिए है, यानी विशेष विद्यालय अध्यापक। ये किस तरह का है इसे हम समझेंगे इस रूप में। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति के द्वारा कुछ बच्चों को विशेष बना दिया जाता है। विशेष इस मायने में कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर प्रकृति के द्वारा अगर बनाया जाता है तो वो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह नहीं सीख पाते हैं विद्यालय में। उन्हें विशेष आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है सीखने के लिए, और वैसे बच्चों को हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षकों के द्वारा कारगर नहीं हो रहा है, या नहीं हो सकता है, या नहीं होता है। तो वैसे बच्चे जो सामान्य विद्यालय में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी रूप में वो मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हैं, डिसेबल्ड हैं, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा देने के लिए और वैसे बच्चों के शिक्षा पर शिक्षकों की ट्रेनिंग आदि के लिए एक अलग संस्था बनी हुई है। और ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग तरह के शिक्षक की भी आवश्यकता होती है। तो उसी पर हम लोग बात करेंगे कि इसका नाम से समझ सकते हैं आप, चर्चा में है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSSTET 2023। इसका फुल फॉर्म है बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा। क्या है यह, हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत, यानी स्कूल समान नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल, तो सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए, मैंने पहले ही बोला है कि सामान्य विद्यालय में कुछ ऐसे बच्चे नामांकित होते हैं जो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, सीखने में उनकी गतिशीलता नहीं होती है, सुनने में समस्या होती है, बोलने में समस्या होती है, खेलने में समस्या होती है, चलने में समस्या होती है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। इसलिए यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत, यानी सामान्य विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए, यानी उन्हें शैक्षिक अनुसमर्थन, यानी उन्हें एजुकेशनल मदद, कैसे वो पढ़ाई करें, इसके लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापक, यानी अलग अलग तरह की दिव्यांगता होती है, मानसिक, शारीरिक, मानसिक में भी कई तरह के, शारीरिक में भी कई तरह के, तो वैसे दिव्यांगता वाले प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है, जो विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापक, उनके लिए सीट बनाया गया है स्कूल में। कक्षा 1 से 5 में सीट है
5,534 और कक्षा 6 से 8 के लिए सीट है 1,745। यानी कि वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए वैसे विशेष शिक्षक की आवश्यकता है। क्लास 1 to 5 में सीट है 5,534 और क्लास 6 to 8 में सीट है 1,745। तो अब समझ में आ रहा है कि सामान्य विद्यालय में ही वैसे बच्चे जिन्हें विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उन्हें सामान्य टीचर से उनकी शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती है, वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे या सामान्य शिक्षक भी उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है और इसीलिए ऐसे शिक्षकों की तलाश के लिए ही ऐसे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कर रही है, जो आप देख सकते हैं। चलिए नोट में देखिए, यहाँ पे अर्हता प्राप्त करना किसी भी आवेदक को, यानी ये जो STT हो रहा है, TT हो रहा है, ये तो सामान्य सी बात है कि आपने देखा होगा कि पिछली बार जब बिहार बोर्ड ने STT लिया था 19-20 के आसपास, तो उसमें था कि इसी परीक्षा के आधार पर यानी STT के आधार पर ही नौकरी दी जाएगी। लेकिन बाद में विभिन्न कारणों से सरकार ने इसमें नियम बदलाव कर दिया और फिर आपने देखा कि किस तरह से BPSC का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसी बात को फिर से गलती नहीं हो सरकार के द्वारा या बिहार बोर्ड के द्वारा, इसलिए साफ साफ लिख दिया गया है नोटिफिकेशन में कि अर्हता प्राप्त करना, यानी ये जो TT आयोजित किया जाएगा स्पेशल स्कूल टीचर के लिए, उसमें अगर कोई क्वालिफाई होते हैं तो उन्हें नौकरी की गारंटी नहीं दी जा रही है क्वालिफाई होने पर, बल्कि वो सिर्फ पात्र होंगे नौकरी के लिए। अर्हता प्राप्त करना किसी भी आवेदक को रोजगार का अधिकार नहीं देगा, क्योंकि यह परीक्षा यानी जो TT होने वाली है स्पेशल स्कूल टीचर के लिए नियुक्ति के लिए केवल एक पात्रता का मापदंड है। तो ये समझिए, तो सिंपल बात है कि ये जो TT होता है वो पात्रता परीक्षा होती है, यानी टीचर बनने के लिए आप पात्र हो गए हैं और बाद में सरकार जो नियम बनाएगी बहाली के लिए, या मार्क्स पर हो या परीक्षा पर हो, तो पहले मार्क्स पर होती थी, अब नियम बना हुआ है कि BPSC परीक्षा लेगी। तो ये सिंपल सी बात है कि TT अगर कोई पास कर जाते हैं तो वो नौकरी की गारंटी नहीं है, रोजगार की गारंटी नहीं है, बल्कि वो पात्रता की गारंटी है। और आवेदन की तिथि है 2 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 तक, और BSCB के साइट पे जाके इसके लिए एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए योग्यता क्या है। क्लास 1 to 5 के लिए योग्यता है 50% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित करता हो। यानी कि 1 to 5 के लिए जो पात्रता परीक्षा आयोजित हो जा रही है उसके लिए कम से कम इंटर पास होना चाहिए 50% मार्क्स से। और यहाँ पे सामान्य शिक्षा के लिए आपने देखा होगा कि DED मांगा जाता है, इंटर के साथ DED, ओनली DED लिखा जाता है उसके लिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में DLED की मांग की जा रही है स्टूडेंट, क्योंकि विशेष स्पेशल बच्चों को पढ़ाना है तो स्पेशल कोर्स भी चाहिए। तो इसके लिए DLED चाहिए किस में? स्पेशल एजुकेशन में। किस में चाहिए? स्पेशल एजुकेशन में। देखिए विशेष शिक्षा में चाहिए आपको DLED का कोर्स, ये समझने आने चाहिए। विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन में DLED का कोर्स चाहिए। और स्पेशल एजुकेशन में DLED कोर्स होती है उसकी जो मान्यता होती है NCT द्वारा नहीं होती है, उसके लिए मान्यता लेनी होती है, यानी वो जो मान्यता प्राप्त संस्थान होता है उसे भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता लेनी होती है। यानी जिस तरह से सामान्य DLED या BEd होता है उसके लिए किसी संस्थान को मान्यता लेनी होती है NCT से, यानी NCT सामान्य BEd या सामान्य DLED के लिए मान्यता देती है। लेकिन स्पेशल एजुकेशन में DLED या BEd जो होता है उसकी जो मान्यता प्रदान करती है उस संस्थान को या उस कोर्स को, या उस कोर्स के लिए सारा नियम बनाती है, कोर्स के लिए ये चीज़ करती है, रेगुलेटरी संस्था होती है, वो होती है भारतीय पुनर्वास परिषद। समझ में आ गया? यानी सामान्य DED या BEd के लिए कौन है? उसकी नियामक संस्था NCT है। लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन में DLED और BEd कोर्स जो चलाई जाती है देश भर में, उसके लिए जो शीर्ष संस्था है जो उसको नियामक करती है, नियामक संस्था है, रेगुलेटरी संस्था है, उसका नाम है भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे।
तो ये जान लीजिए, यानी कि यहाँ पे साफ सा कह रहा है कि 1 to 5 में अगर टीचर बनना हो, उसके लिए जो पात्रता परीक्षा हो रही है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए इंटरमीडिएट में, और साथ में स्पेशल एजुकेशन में DLED चाहिए। और किस संस्था से मान्यता प्राप्त? जो भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित प्रदान करता हो। और मान्यता प्राप्त संस्थान किससे होना चाहिए? भारतीय पुनर्वास परिषद से। यानी समझ लीजिए कि NCTE से मान्यता की यहाँ नहीं बात है, यहाँ बात है NCTE के स्थान पर इस तरह के स्पेशल एजुकेशन का जो DLED या BEd होता है उसके लिए कौन मान्यता देती है? तो भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता देती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो वही बात फिर क्लास 6 to 8 में समझ रहे हैं, मिनिमम 50% के साथ ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पे ठीक उसी तरह से भारतीय पुनर्वास समिति, भारतीय पुनर्वास समिति परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्पेशल एजुकेशन में BEd की डिग्री चाहिए यहाँ पर। तो आप समझ रहे हैं? अब चलिए आगे, भारतीय पुनर्वास परिषद को थोड़ा देख लेते हैं। NCTE जिस तरह से लोग चर्चा करते हैं NCTE का, क्योंकि सामान्य BEd या DEd की मान्यता NCTE देती है संस्थान को, उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पेशल एजुकेशन में BEd या DEd का कोर्स चलाने वाली संस्था होती है उसकी मान्यता देती है भारतीय पुनर्वास परिषद। द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज द एपेक्स गवर्नमेंट बॉडी सेट अप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट to regulate training programs and courses targeted at disabled, disadvantaged and special education requirement communities। समझ रहे हैं बात? यानी कि स्पेशल एजुकेशन में ट्रेनिंग कराना, उसके लिए नियम बनाना, और जो डिसेबल्ड लोग हैं, एडवांटेज लोग हैं, और स्पेशल एजुकेशन की जिन्हें आवश्यकता है जिस समुदाय की, उसके लिए एक नियामक संस्था है जिसका नाम है भारतीय पुनर्वास परिषद है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका संक्षिप्त रूप है RCI। ठीक है, RCI है, और श्री राजेश अग्रवाल जी इसके अध्यक्ष हैं। RCI के स्थापना हुआ था जून 1993 में भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। RCI क्या है समझ लीजिए एक बार फिर से। संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य है विशेष शिक्षा और दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण करना और निगरानी करना। जैसे सामान्य शिक्षा के लिए मानकीकरण और निगरानी करती है और मान्यता प्रदान करती है संस्थानों को, और कोर्स को रेगुलेट करती है, उसको NCTE होता है। यहाँ पर NCTE की जगह पर विशेष शिक्षा में, यानी विशेष प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो विशेष शिक्षा में ट्रेनिंग कराना हो, उनके लिए सारी संस्थाएं जो मानकीकरण करती हैं वो होता है, उनका नाम है RCI, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। चलिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अब समझना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ट्रेनिंग, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो टीचर बनेंगे उनके ट्रेनिंग के लिए जो संस्था है RCI, उसको हम जान गए। अब जानना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कैसे होते हैं। तो देखिए, वे बच्चे जिन्हें कुछ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, इन बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह बढ़ने के लिए अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। दिव्यांग प्रकार के जो बच्चे होते हैं, वैसे बच्चों के पढ़ाई के लिए जो टीचर बनते हैं, वैसे टीचर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वे बच्चे जिन्हें कुछ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, इन बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह बढ़ने के लिए अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त शिक्षा। ऐसे बच्चों की पहचान के लिए इन बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे दृष्टि में किसी तरह की दिव्यांगता हो, श्रवण शक्ति में दिव्यांगता हो, गतिशीलता में हो, संप्रेषण में हो, बुद्धिमत्ता में हो, संवेदी या शारीरिक समस्याएं हैं उनके साथ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? जैसे चलने फिरने में वो परेशानी महसूस करते हो, चल फिर नहीं पा रहे हो सही ढंग से, खेलने में समस्या हो रही है, बोलने में समस्या हो रही है, सुनने में, पढ़ने में, समाज में लोगों से बातचीत करने में, अथवा किसी ऐसे कार्य को करने में अस्वाभाविक रूप से कठिनाई हो सकती है जिन कार्यों को करना हम सामान्य मानते हैं, वैसे बच्चे वो काम नहीं कर पाते हैं, तो वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। और वैसे बच्चों को विशेष तरह के ट्रीटमेंट और विशेष तरह की शिक्षा की आवश्यकता होती
होती है और इसीलिए 1993 में संसद ने एक अधिनियम द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद नामक संस्था का गठन किया है और उस संस्था के द्वारा ही विशेष शिक्षा के सारे कार्यक्रम को रेगुलेट किया जाता है। तो ये चीज़ होता है। इस तरह से आपने समझा इस वीडियो में कि क्या है इस तरह का एसटीटी सामान्य बीएड वाले के लिए नहीं है, सामान्य डीएड वाले के लिए नहीं है। ये स्पेशल एजुकेशन में जो बीएड और डीएड किए होंगे उनके लिए ये कोर्स है। तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, स्पेशल बच्चे क्या होते हैं। सामान्य स्कूलों में ही अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। विशेष एजुकेशन में ट्रेंड टीचर की ज़रूरत होती है, तो उन्हें कहते हैं स्पेशल एजुकेशन में बीएड या डीएड। तो स्पेशल एजुकेशन में जिन्होंने बीएड या डीएलएड किया है उनके लिए विशेष विद्यालय अध्यापक की बहाली के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसे शेयर करें ताकि सभी लोग इसको जान सकें। धन्यवाद।